क्या है गरुड़ पुराण? कश्यप ऋषि के पुत्र गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। प्रभु के प्रिय गरुड़ ने एक बार भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक, योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक प्रश्न पूछे थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के इन्हीं प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। हिंदू सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इसे सुनने या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के पाठ के श्रवण मात्र से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसको मुक्ति के मार्ग पर चलने की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। इसे सुनकर आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और इस संसार को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर पितरलोक में चली जाती है। ऐसा करके वो आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है और उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। क्यों होता है गरुड़ पुराण का पाठ? हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। दरअसल गरुड़ पुराण का पाठ मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ के समय एक लकड़ी या कुश का आसन अलग से रख दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे यह कारण है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है। जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ चलता है वहीं उस मृत व्यक्ति की आत्मा आती है और पाठ का श्रवण करती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही मृत्यु से पहले एवं मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है जो मृतक को सुनाया जाता है। ऐसा करने से उसे आगे की जानकारी प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद ही क्यों होता है? क्या होगा अगर एक जीवित इंसान इसे पढ़ ले? गरुड़ पुराण के ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए शास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद का समय ही तय किया गया है। गरुड़ पुराण के पाठ में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा भी अपने सुकर्मों और कुकर्मों के फल को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। इस पुराण में ये बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में ये अवतार लिए थे और संसार को क्या ज्ञान दिया और किस प्रकार इस संसार का कल्याण किया था। गरुड़ पुराण के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी जीवित इंसान को इसका पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा कई लोग कहते हैं कि यदि कोई जीवित मनुष्य इसका पाठ करता है या गरुड़ पुराण को अपने पास रखता है तो उस व्यक्ति के साथ अशुभ घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सत्य है या फिर सिर्फ लोगों का डर? महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन एवं मृत्यु से जुड़ी सभी बातों का विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण का पाठ शास्त्रों के अनुसार तभी सुना जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लोगों के मन में अपने आप ये धारणा बन गई है कि गरुड़ पुराण का पाठ कोई जीवित मनुष्य नहीं कर सकता और ना ही किसी जीवित व्यक्ति को इसे अपने पास रखना चाहिए। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण में खुद इस बात को बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, ज्ञान, सौंदर्य, आरोग्य और विजय के बारे में ज्ञान मिलता है। जो भी मनुष्य गरुड़ पुराण का निरंतर रूप से पाठ करता है उसे सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस ज्ञान की शक्ति से वो मनुष्य स्वर्ग तक में जगह बना लेता है। गरुड़ पुराण इतना महान है कि इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर मनुष्य के भाग खुल जाते हैं। जब पुत्र की चाह रखने वाला व्यक्ति इसे सुनता है तो उसे पुत्र प्राप्त होता है। बंध्या स्त्री यानी कि वो स्त्री जिसे संतान का सुख ना मिला हो उसे पुत्र तथा कुंवारी कन्या को सज्जन पति एवं भोग चाहने वाले को भोग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का पाठ करने का सबसे बड़ा यह लाभ होता है कि मनुष्य को जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों के बारे में तो पता लगता ही है और मनुष्य आसानी से इसे समझ सकता है। इस पुराण में जीवित व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है, अर्थात इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा एवं क्या बुरा है। इतना ही नहीं, इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं का भी उल्लेख है। इस पुराण में बताई गई बातों को यदि संसार के सभी लोग समझ जाएं, तो जीवन में सही मार्ग पर चलें, तो अवश्य ही एक अच्छे संसार को बसाया जा सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।